Hello, what's up everyone and सभी को नमस्ते। सो द बिग अपडेट ऑन द अटेस्टेशन लेटर। देखो, ये तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे कैपिंग रिस्ट्रिक्शन चल रहे हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी के स्टार्टिंग से ही। और अटेस्टेशन लेटर की हमें रिक्वायरमेंट है क्योंकि अब वो एक तरह का डॉक्यूमेंट है। दैट मीन्स कि जो स्टूडेंट आ रहा है वो फेडरल गवर्नमेंट के सेट के नॉर्म्स के अंदर ही आ रहा है, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अप्रूव करती है। मीन्स हर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को अभी सीट्स अलॉट कर दी गई है, और हर किसी के पास लिमिटेड सीट्स है, डिपेंडिंग अपॉन उनके पास कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, कितना बड़ा कॉलेज है। और ये भी डिपेंड करता है कि वो किस प्रोविंस में, एंड साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि वो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें फैक्टर करती है। देखो, ये जो स्टार्टिंग जो रिस्ट्रिक्शन कैपिंग चली थी, इसके दो मेजर रीज़न थे कि अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, और दूसरी चीज़ जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। एक एक क्लास के अंदर 100 150 50 तो होते ही नहीं है, 80 से ऊपर ही स्टूडेंट्स होते हैं। मतलब बच्चे भर रहे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे नहीं रहे, अकोमोडेशन प्रोवाइड कर नहीं रहे। और एक खासकर स्पेशली GTA एरिया में हो रहा था, ग्रेटर टोरंटो एरिया में, इसके अंदर 15 कॉलेजेस आते हैं। टोटल 17 कॉलेजेस थे, और 17 में से 15 कॉलेजेस सिर्फ GTA एरिया के अंदर थे, ब्रैम्पटन साइड, मिसागा साइड एंड टोरंटो साइड। सो राइट नाउ कैनेडियन गवर्नमेंट ने, IRCC ने रिस्ट्रिक्शन कैपिंग लगाई है, एंड दे हैव सेट कि सिर्फ 3,60,000 सीट्स ही मिलेगी, जो 35% लेस एज कम्पेयर टू 2023। बट देखो, अब आके माइंड में होता है कि यार हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को सीट्स अलॉट कर दी गई है कैनेडियन गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और सीट्स बढ़ गई है। स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया में और अल्बर्टा में तो ये स्टार्ट हो चुका है। अब हर किसी के पास नंबर ऑफ सीट्स है। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले क्या कर रहे हैं कि भाई हम उनको अटेस्टेशन लेटर देंगे जिनकी फाइल स्ट्रांग होगी। दैट मीन्स कि अगर आप अच्छा खासा एक कोई कोर्स लेके आ रहे हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स या कोई मास्टर डिग्री लेके आ रहे हो, उनको ज़्यादा चांसेस है अटेस्टेशन लेटर उनका अप्रूव होना, वीज़ा, क्योंकि उनको अटेस्टेशन लेटर दिया जाएगा, उनके चांसेस ज़्यादा है उनका वीज़ा अप्रूव होगा एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो 1+1 हो, 2 ईयर्स हो, 1 ईयर हो, या आफ्टर 12th के बाद आ रहा, आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर मास्टर के बाद। मीन्स कि उनको प्रायोरिटी उनको दी जा रही है जो एक प्रोफेशनल कोर्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है पूरे साल की। अब जनवरी इनटेक भी है, मई इनटेक भी है, और सितंबर इनटेक भी है, और यूनिवर्सिटीज़ के पास, कॉलेजेस के पास लिमिटेड सीट्स है। सो इश्यूज है बहुत सारे। अब होता क्या है कि भाई देखो, लिमिटेड सीट्स है यूनिवर्सिटी के पास, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 इनटेक में, जैन, मई एंड सितंबर इनटेक में। उसके हिसाब से वो सीट्स बांटे गए इंटर्न स्टूडेंट्स को, और प्रायोरिटी भी उनको दी जा रही है जो प्रोफेशनल कोर्सेज लेके आ रहे हैं, जो वैल्यू ऐड करेंगे इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी में, और जिनके वीज़ा अप्रूव होने के चांस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होता है कि अब यार अटेस्टेशन लेटर हमें तो मुश्किल हो गया मिलना, हम डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, हम मास्टर डिग्री प्रोफेशनल कोर्स नहीं लेना चाहते, तो हम किस प्रोविंस को चूज़ कर, जहाँ पे हमें PR भी आराम से मिले। देखो, मैक्सिमम सीट्स अवेलेबल है ओंटारियो में, क्यूबेक में, और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में। मैक्सिमम सीट्स ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में 83,000 सीट्स है 2024 में। नोवा स्कोशिया में 12,900 सीट्स हैं। क्योंकि देखो, ब्रिटिश कोलंबिया में ज़्यादा सीट्स ज़्यादा इसलिए अलॉट की गई है, एक तो प्रोविंस बड़ा है, ऊपर से कॉलेज यूनिवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू नोवा स्कोशिया में। सो चांसेस, अगर आपको अप्रूवल के जो चांसेस है वो आपको ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, क्यूबेक में ही है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे PR के चांसेस बहुत लो है, बहुत लो है। इट्स ऑल डिपेंड आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका एक्सपीरियंस, आपका पास का क्वालिफिकेशन, और आप किस कोर्स को चूज़ कर रहे हो, और आप नॉक कोड किस इंडस्ट्री में वर्क करते हो कनाडा में। इन शॉर्ट, ओंटारियो में, क्यूबेक में, ब्रिटिश कोलंबिया में इट्स डिफिकल्ट टू गेट अ PR। दैट्स वाई एवरीबडी मूविंग टू डिफरेंट प्रोविंस। सो आई वुड रिकमेंड यू, एक इनटेक बाद में आओ, 2 इनटेक बाद में आओ, अगर आपको कनाडा आना ही है तो चूज सस्कैचुअन, अल्बर्टा एंड नोवा स्कोशिया, ऐसे प्रोविंस को चूज़ कर हमें PR मिलना ईजी है, अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड। बाकी अटेस्टेशन लेटर के रिगार्डिंग कहो तो अल्बर्टा प्रोविंस में स्टार्ट हो गया है, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में स्टार्ट हो गया है प्रोवाइड करना। बाकी डिफरेंट जितने भी प्रोविंसेस है वहाँ पे अभी तक प्रोसेस में स्टार्ट कुछ नहीं हुआ है। सो अगर आप मेन टेक में आ रहे थे तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि आप, बहुत तो बच्चों को अटेस्टेशन लेटर अभी तक मिला नहीं है, और अभी बहुत लोगों का प्रोसेस में ही है। अटेस्टेशन लेटर आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको मेल पे ही फॉरवर्ड करेगी, आपको वही लाइक फिल करना है, उसके बाद ही आपको लेटर आके जाके अप्रूव होगा। एक चीज़ याद और रखना, अगर आपको ऑफर लेटर, LOA या लेटर ऑफ अप्रूवल भी मिल रहा है, दैट डजंट मीन कि आपका वीज़ा 100% आपको मिल जाएगा ही मिल जाएगा। देयर इज नो गारंटी, नो श्योरिटी, आपका रिवोक भी हो सकता है, नहीं भी मिल सकता। सो मेक श्योर जिस भी इनटेक में जा रहे हो, पहले तो आप कोर्स सही चूज़ करो जिसकी वैल्यू हो, जो आपको हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ PR में। और तीसरी चीज़, प्रोविंस को ढंग से प्रोविंस को चूज़ करो, एक इनटेक बाद में आओ,
बट सही प्रोविंस को चूज़ करना, बिकॉज यहाँ पे PR मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, हमें ना मलाई चाहिए, फटा हुआ दूध नहीं चाहिए। इनका ये हिसाब है अभी, जिनको आज से 1.5 साल पहले तो सबको बट रहा था। कोविड के टाइम पे 80 स्कोर जा रहा था, 80 एक्सप्रेस एंट्री में स्कोर रहा था, 80 100 120। और आजकल के टाइम पे 530 से कमी नहीं आ रहा, 530 540 550 560 एक्सप्रेस एंट्री में। सो इट्स दैट डिफिकल्ट। और आप 12th के बाद आ रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, या मास्टर्स के बाद आ रहे हो, तो बहुत मुश्किल है। 12th वालों को तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मत ही आओ। ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो तो एटलीस्ट 2-3 साल का एक्सपीरियंस गेन करो, और मास्टर डिग्री में अप्लाई करना है, कोई प्रोफेशनल कोर्स में, मेडिकल, लॉ, सिविल इंजीनियरिंग, इन पे अप्लाई करना है, MBA में अप्लाई करना है, कोई भी मास्टर का कोर्स हो, 1 ईयर हो या 2 ईयर हो, दैट वुड बी गुड। अदरवाइज वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट अ अप्रूवल, एंड वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट अ PR ऑल्सो। बाकी एक चीज़ कहना चाहूँगा, वैसे ये टॉपिक से थोड़ा हटके है। मेरे हिसाब से ना आपको बाहर की सेटल होना है, हर चीज़ के रिगार्डिंग, जो डिमांड, जॉब, बिजनेस के रिगार्डिंग, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, तो मेरे हिसाब से चूज़ जर्मनी एज कंपेयर टू कनाडा। दिस इज़ माई ओपिनियन। आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, बट इन माई ओपिनियन चूज़ जर्मनी एज कंपेयर टू कनाडा। ये मत सोचना कि जर्मनी में सिर्फ जर्मनी बोलनी पड़ेगी, इंग्लिश भी बोलनी पड़ेगी, इंग्लिश भी बोल सकते हो, बट लर्न इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज अगर जर्मन आती होगी सो आपके लिए ही भलाई है, जॉब्स में भी और वैसे रहने में भी। सो वीडियो यहीं पेंड करता हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग द अटेस्टेशन लेटर, इफ यू नीड अ मिनी 1-to-1, जस्ट DM me on the Instagram, and if you have any question just comment below. So तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।